सो दिस इज द पार्ट 3 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, और प्लीज क्लास को इंटरैक्टिव रखिएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग के जो 2 वीडियोस बने थे काफी इंटरैक्टिव थे, तो आज भी थोड़े से जितने भी बच्चे हैं सब लोग थोड़ा सा इंटरैक्शन करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज सिटीजंस ऑफ इंडिया। ओके, सो अपीलेट ज्यूरिडिक्शन से करना था हम लोग को, एम आई राइट? यस सर। ओके, तो अपीलेट, अपीलेट का मतलब क्या होता है? अपीलेट इज द वर्ड कमिंग फ्रॉम द वर्ड अपील, है ना? हम लोग भी करते हैं ना, जब क्रिकेट खेलते हैं, वी ऑल नो अबाउट क्रिकेट, जब एम्पायर से अपील करनी पड़ती है, सर आउट दैट, हाउस दैट, तो एम्पायर को लगता है कि नहीं आउट है तो दे देगा, ठीक है। तो अपील करने का मतलब बेसिकली होता है जब आप किसी हायर अथॉरिटी को अपील कर रहे हो। ओके, तो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी हमारे इंडिया में जो है वो है सुप्रीम कोर्ट। ओके, और ये जो होता है ना, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। जैसे पहले आप सबऑर्डिनेट कोर्ट का अगर कोई मैटर है तो वो हाई कोर्ट में जाएगा, ठीक है। हाई कोर्ट का फिर जो कोई मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट जो है वो अल्टीमेट है, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो वो वही अपील कर सकते हो आप। सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी है वो सुप्रीम कोर्ट है। ओके, द सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, an appeal lies to the supreme court from any judgment or final order of a high court in India। ठीक है, हाई कोर्ट के अगर कोई ऑर्डर्स हैं उसके बाद आप कहां अपील कर सकते हो? मैक्सिमम आप कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। लेकिन इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप हर मैटर को ही आप लेके सुप्रीम कोर्ट में चले जाओगे, वरना तो कोई फिर डिसीजन ही नहीं आएंगे, है ना। इतने सारे केस हैं, अगर हर मैटर में आप ऊपर चले जाओगे तो प्रॉब्लम है। तो कौन से मैटर ऐसे होते हैं आपको सोचना पड़ेगा जहां पर ये माने ये से जो मैटर होते हैं ना अपीलेट वाले, ये भी कोर्ट रिसीव करते हैं। माने वो चाहे तो उसको रिसीव भी नहीं कर सकते केस, माने वो चाहे तो केस को रिसीव ही नहीं करेंगे, है ना। तो वो लोग कब रिसीव करते हैं ये मैटर को? द अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। Any matter that involves important point of law and need interpretation of constitution can be brought before the Supreme Court। इसका मतलब समझ में आ रहा है तुम लोग को? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। क्या बोल रहा है? जहां कोई मैटर है, जहां पर लॉ की जरूरत है, माने कोई पॉइंट ऑफ लॉ है या इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है, ठीक है। अगर कोई मैटर है जो ऐसा लग रहा है, कोई बोलेगा नहीं सर इसका इंटरप्रिटेशन गलत है, या ये लॉ का कोई मैटर है, ऐसे कोई माने फिगर के लिए नहीं, पॉइंट ऑफ नॉट ऑफ फिगर। जैसे हाई कोर्ट ने बोला कि 4,000 का पेनल्टी है, तो आप चले गए सुप्रीम कोर्ट ने, ये 4,000 क्यों है? तो ये सब केस नहीं लेता है सुप्रीम कोर्ट। वो कोई ऐसा मैटर लेगा जो कि जहां पर इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, समझ में आ रहा है? जहां माने जहां कोर्ट को ऐसा लगेगा कि हाँ यहाँ पे लॉ का इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम है, वो मैटर को वो लोग ले सकते हो। अंडरस्टूड? इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग सोच लो कोई भी केस, किसी का कोई भी मैटर होगा हम चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ फालतू का, सारा मैटर नहीं लेता वो लोग। अंडरस्टूड? उनको लगना चाहिए कि यहाँ पर इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम है, यहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ लॉ है विच नीड्स टू बी सीक, उसके लिए वो लोग आप उसको अपीलेट में जा सकते हैं। ओके, सिविल मैटर में भी जा सकते हैं, क्रिमिनल मैटर में भी जा सकते हैं। अपील्स इन सिविल मैटर्स लाई टू द सुप्रीम कोर्ट इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज आइदर दैट द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस। समझ में आ रहा बात को? जैसे कोई पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जांपल एक तो बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो मम्मी पापा की प्रॉपर्टी होती है, क्या उसमें डॉटर का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, डॉटर का उसमें होना चाहिए कि नहीं। तो अब ये मैटर सपोज कर लो एक किसी स्टेट में था, उस स्टेट ने बोल दिया कि डॉटर का नहीं होना चाहिए, हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम लोग, ठीक है। तो वो डॉटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, बिकॉज यहां पर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है, ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। अंडरस्टूड? तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कि भाई है कि नहीं है। अंडरस्टूड? इस तरह के जो मैटर होते हैं ना, जहां पे जनरल इंपॉर्टेंस के मैटर होते हैं या लॉ का बात होता है, वो अपीलेट ज्यूरिडिक्शन में जाता है। समझ में आ रहा बात को आपको? ठीक है। क्रिमिनल केसेस भी आप देख सकते हो। अच्छा, क्रिमिनल केसेस में अगर किसी को सपोज कर लो डेथ सेंटेंस हो जाता है, तो वो मैटर ऊपर जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली डेथ सेंटेंस होने के लिए बहुत किसी की आप जान ले रहे हो, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो आप अपील में जा सकते हो, इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस आप जा सकते हो। अदरवाइज सेम सेम लॉ अप्लाइज कि अगर कोई मैटर ऑफ लॉ है तब आप उसको ऊपर लेकर जा सकते हो, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, ठीक है। An appeal lies to the Supreme Court against the decision of the High Court if the latter certifies that the case involves an interpretation of the Constitution। ठीक है, अगर ऐसा कोई मैटर है, आपको लग रहा है कि आप हाई कोर्ट के जजमेंट से खुश नहीं हो, तो हाई कोर्ट में आप बोल सकते हो कि सर आई वांट टू टेक द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट को लगेगा कि हाँ देयर इज अ स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप इसको लेकर ऊपर जा सकते हो। अंडरस्टूड? तो मैं आप लोग को if the high court refuse to give such a certificate, the supreme court may grant special leave of appeal। कभी कभी क्या होता है कि हाई कोर्ट को लगता है नहीं नहीं भाई हमारा फैसला सही है,
इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। तभी भी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का फैसला को ओवर रूल कर सकता है और वो स्पेशल केस में आपका मैटर को ले सकता है। अंडरस्टूड? तो ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट के ऊपर अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी है। पर आप एक बात समझ लेना कि जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा भी नहीं है कि सारे मैटर चले जाएंगे ऊपर, वरना तो कभी मैटर सॉल्व ही नहीं होगा। अंडरस्टूड? मैटर के अंदर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ लॉ होना चाहिए और इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? कुछ समझ में आ रहा है? गेटिंग नॉलेजेबल? कुछ दिमाग में आ रहा है बात को? Yes, sir. एवरीबॉडी हु वांट्स टू बिकम अ लॉयर, ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनना, समझना है। हिंदी मूवीज से बेसी इफेक्ट मत हो जाना, उसमें वहां पे आधा से ज्यादा टाइम उल्टा सीधा ही दिखाता है, ठीक है? ऐसा नहीं होता है, हिंदी मूवीज हमारे यहाँ नहीं चलती, ठीक है? ओके, एक और हम लोग बात करेंगे एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एडवाइजरी? एडवाइजरी का मतलब क्या होता है रोहित? एडवाइस। हाँ, एडवाइजरी क्या मतलब हुआ? एडवाइस करना है ना? एडवाइजरी मतलब एडवाइस करना। एडवाइस करना किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। क्या? प्रेसिडेंट ऑफ कोर्ट को नहीं, सुप्रीम कोर्ट किसको एडवाइस, सुप्रीम कोर्ट किसको एडवाइस करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। कब? जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उससे एडवाइस मांगेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बिल्स जब प्रेसिडेंट के पास आते हैं साइन करने के लिए, और प्रेसिडेंट को पता नहीं होता है कि हो सकता है कोई ऐसा बिल है जो प्रेसिडेंट साइन करना नहीं चाहता, ठीक है, पर ही इज फोर्स्ड बाय द लोकसभा। तुम लोग को पता है सिस्टम जो होता है हमारे, बिल जाएगा तो आप एक बार रिजेक्ट कर सकते हो, सेकंड टाइम जाएगा तो आपको साइन करना पड़ेगा। तो और अगर कोई मैटर है प्रेसिडेंट समझना चाहता है, तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट्स जो होते हैं वो बहुत सारे वॉक्स ऑफ लाइफ से आते हैं। नॉट नेसेसरी दे आर कमिंग फ्रॉम अ लॉ बैकग्राउंड और फ्रॉम अ हिस्ट्री बैकग्राउंड, साइंटिफिक साइंस बैकग्राउंड से भी प्रेसिडेंट आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एपीजे अब्दुल कलाम आते हैं वहां से, ठीक है? तो ऐसा बात नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है कि उनको साइंस का आइडिया ज्यादा होगा, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ऐसा नहीं कि उनको पढ़ के नहीं समझ में आएगा, बट ही वांट्स टू टेक अ बेटर ओपिनियन या बेटर ऑप्शन उनके पास ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट से जाके एडवाइस ले ले, इजंट इट? सपोज कर लो रणवीर कुमार बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? तो आई एम नॉट सेइंग रणवीर इज नॉट एजुकेटेड, रणवीर इज एजुकेटेड, वो पढ़ सकता है, समझ सकता है, बट इसको अगर एडवाइस लेना है तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज से एडवाइस ले सकता है, बिकॉज दे आर इन अ बेटर पोजीशन टू एडवाइस, इजंट इट? व्हाट डू यू थिंक? Yes, sir. है ना? Yes, sir. ओके, अनुरूप जस्ट रीड द फर्स्ट पॉइंट। The president may ask for the advice of the court in any matters relating to public importance or on any question of law. Such opinion of the court is not binding on the president, and also the court is not bounded to render. हाँ, हेलो हेलो। Yes, sir. ये बहुत Yes. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है। अच्छा, मुझे रीड करना पड़ेगा वरना तुम लोग सब पूरे इधर उधर कर दोगे, ठीक है? अच्छा जी, जो जो पानी वानी पी रहा है भाई वापस आ जाओ, कॉन्सेंट्रेट करो। जो इधर उधर देख रहा है, जो अपना ईमेल चेक कर रहा है, जो मेल चेक कर रहा है, ठीक है, जिसकी मम्मी डिस्टर्ब कर रही है, वापस आ जाओ सब लोग, ठीक है? ओके, और जो टाइम पास करके ऐसे ऊपर देख रहा है ना, वो वापस नीचे देखो, ठीक है? हाँ, जस्ट लाइक अनुरूप डिड राइट नाउ, ठीक है? तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेसिडेंट मे आस्क फॉर एडवाइस, ठीक है, इन एनी मैटर रिलेटिंग टू पब्लिक इंपॉर्टेंस और एनी क्वेश्चन ऑफ द लॉ। मे आस्क, ऐसा कोई रूल नहीं है कि पूछना होगा, ही मे आस्क, ठीक है? सच ओपिनियन ऑफ द कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कोई एडवाइस दी तो वो बाइंड नहीं होता प्रेसिडेंट को, वो करना पड़ेगा, ठीक है? और कोर्ट को भी जरूरी नहीं है कि वो एडवाइस दे, अगर वो एडवाइस देने के मूड में नहीं है तो नहीं भी दे सकता। कोई भी चीज किसी को बाइंडिंग नहीं है, ये खाली एडवाइजरी है। इफ कैन यू गिव मी सम एडवाइस, बोला नो आई एम नॉट इन द पोजीशन टू गिव, ओके, ठीक है? ओके, आई हैव गिवन यू द एडवाइस डजंट मीन कि आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? इट इज ओनली एडवाइजरी, इट इज नॉट बाउंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Disputes related to the pre-constitutional treaties and agreements are excluded from original jurisdiction by Article 131, ठीक है? ये हम लोग को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग एडवाइजरी पे ही करेंगे, और ये पिल के ऊपर भी बात करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग खाली एडवाइजरी में याद रखना सकते हैं कि ये करना है हम लोग को कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो सुप्रीम कोर्ट के जज से एडवाइस ले सकता है ऑन एनी मैटर ऑफ लॉ। वो जो एडवाइस है कोई जरूरी नहीं है कि उसको फॉलो ही करना है, एंड साइमल्टेनियसली सीजीआई के पास भी पावर है, वो चाहे तो एडवाइस नहीं भी दे। ऐसा भी नहीं कि प्रेसिडेंट पूछेगा तो देना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट फंक्शन जो हम लोग का आ रहा है रिवाइजरी फंक्शन। व्हाट इज रिवाइजरी? माने रिवीजन करना, रिव्यू रिव्यू करना, रिवीजन करना, ऑर्डिनेंस पास हुआ हो। करेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। The Supreme Court has a power to review any judgment with a view to undo any erroneous decision given by it. देखो सुप्रीम यहाँ पे कितना अच्छा है, दे आर मॉडेस्ट पीपल, उनसे भी गलती हो सकती है, ठीक है? तो अगर उनसे कोई जजमेंट में गलती हो गई तो दे कैन ऑल्सो रिवाइज इट, ठीक है? इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड
and its decision may be referred by other courts by giving judgment. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है कि why this power has been given to सुप्रीम कोर्ट. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिसीजंस होते हैं वो छोटे जो कोर्ट होते हैं वो फॉलो करते हैं. तो अगर एक गलत डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो बाकी जब उनको कोर्ट करेंगे तो वो लोग भी गलत डिसीजन देंगे. Isn't it? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. तो मिस्टेक हो गई तो इसमें कोई बात नहीं है, बिकॉज ह्यूमन एरर है, हो ही सकता है ना. एवरीबडी इज ह्यूमन, ह्यूमन से गलती होती है, पर गलती सुधारनी चाहिए. ठीक है. तो अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज मेड अ मिस्टेक, वो अपने ऑर्डर को रिविजन कर सकता है, रिवाइज कर सकता है, क्योंकि उसके ऑर्डर को बहुत सारे कोर्ट फॉलो करने वाले हैं. अंडरस्टूड? Okay. Yes, sir. जैसे एक टीचर से अगर कोई सम्स में प्रॉब्लम हो गया, उन्होंने कोई गलत कुछ कर दिया, आंसर आ गया, पर उनका करने का जो प्रोसीजर था वो गलत था, तो वो उसको ठीक कर सकते हैं. होता ही है ना, गलती हो ही सकती है, क्योंकि अगर वो नहीं ठीक करेंगे तो फिर बच्चे भी वही फॉलो करेंगे, तो सबकी गलती हो जाएगी. अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay. The Supreme Court under Article 137 can revise any judgment made by it with a view of removing an error or correct the same after any new evidence question comes up. This is important as the Supreme Court is a court of records, its decision being of evidentiary value. देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको केस बताऊंगा कि करीब सपोज कर लो कोई आदमी है, एक तो केस मैंने देखा था कि बहुत साल पहले, 80 इयर्स पहले, हमारे पास बहुत सारे फॉरेंसिक जांच करने के लिए अपैरेटस नहीं थे. ठीक है. जैसे हमारा सिटी स्कैन भी नहीं था. ठीक है. हमारे पास डीएनए टेस्ट करने का इक्विपमेंट्स नहीं था. तो सोचो 70 इयर्स 60 इयर्स पहले किसी ने एक मर्डर केस किया था, उस टाइम हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी उस वहां के माने वहां पर जो प्रूफ था उसको चेक करने के लिए. बट आफ्टर 70 इयर्स जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो क्या हम वो पुराने केस को वापस निकाल सकते हैं? Yes, sir. हम निकाल सकते हैं. ठीक है. ऐसा हुआ था, एक माने ऐसा एग्जैक्ट ऐसा हुआ है. एक आदमी था, उसने अपने व्हेन ही वाज वेरी यंग ही कमिटेड अ मर्डर. ठीक है. बट द कोर्ट डिडंट हैव द टेक्नोलॉजी टू प्रूव इट, तो वो उसको छोड़ दिया गया. ओके. सो व्हेन ही बिकेम, दैट मैन वाज अराउंड 70-75 इयर्स ओल्ड, तब वो टेक्नोलॉजी आ गया. ठीक है. तो कोर्ट ने वापस उसके ऊपर माने उन्होंने फाइल किया, केस रीफाइल किया, तो उसका टेक्नोलॉजी था, उन्होंने चेक किया और उसको प्रूव हुआ, तो उसको बाद में जाके सजा हुआ. ओके. तो उन्होंने अपने डिसीजन को रिवाइज किया. अंडरस्टूड? तो एक क्वेश्चन था इसमें कि फॉर एग्जांपल मतलब इसमें हम लोग अपने आप पोर्ट उठा के किसी को भी रिव्यू कर सकते हैं कि हम लोग को फिर से पिटीशन फाइल करना पड़ेगा? ये दोनों चीज हो सकता है. इफ अ कोर्ट थिंक्स कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था एंड वी शुड डू इट, तो वो उसको ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ले सकता है, वो उठा सकता है. या फिर अगर कोई उसका बिहाफ में कोई उसको क्या नाम है अपील करे तो अच्छी बात है. ठीक है. तब तो वो एडमिट कर ही लेगा उसको. माने कोर्ट से तो हो सकता है ना, क्योंकि उस टाइम कौन जज होगा नहीं होगा, उनके रह गया मैटर. ओके. मेनी ऑफ यू हैव नॉट ओपन योर वीडियोस, व्हाई? कैन आई आस्क दैट? क्या प्रिविलेज है आप लोग को? मेरी मम्मी आ गई. मेरी मम्मी आ गई. अच्छा, मम्मी आ गई. तो मम्मी तो तुम्हारी है, कोई और की तो नहीं है? अरे वो कुछ पूछ रही थी. सब लोग चाहते हैं कि सर के YouTube वीडियो में आए, और तुम लोग हो कि भाई भाग रहे हो. क्या बात है भाई, बड़े तुम लोग बहुत सुंदर सुंदर लोग हैं. आरिश क्या हुआ तुमको? क्या हो गया भाई? तुम बहुत हैंडसम ड्यूड है क्या? तुमको लोग देख लेंगे, नजर लग जाएगा, जिंक्स है कोई? मम्मी बोली बेटा चेहरा मत दिखाना दुनिया को, ऐसा कुछ? हाँ? नहीं ना? तो फिर वीडियो ऑन रखो, मेरे को देखना है ना. तुम लोग समझ में आ रहा है कि तुम लोग क्या नीचे PUBG खेल रहे हो पकड़ के? हर्षित तो भाई अलग केस है, वो तो अलग ही केस है. उनके लिए तो स्पेशल एफिडेविट देना पड़ेगा घर पे कि मैडम एंड सर प्लीज अलाउ योर चाइल्ड टू ओपन द वीडियो. ठीक है. चलो एनीवे. हाँ पता है नेट इशू. चलो, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरवाइजरी फंक्शन, आई थिंक सो ये हम लोग के सिलेबस में नहीं है. ठीक है. बट हम लोग रीड कर लेते हैं. ठीक है. द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरवाइजरी फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज फॉलोज. Appointment of officers and staff of Supreme Court is made by the Chief Justice of India. ये तो पता ही है. The court make rules regarding the conduct of advocates and other persons. ये supervisory में आ जाता है, administer करने कैसे चलेगा कोर्ट वोट. ठीक है. The recommendation of Chief Justice of India to transfer judges of the High Courts are binding on the government if it was made after consulting at least 4 senior most judges of the Supreme Court. ये खाली information के लिए है. ठीक है. But we are not required to do this also. ठीक है. So हम लोग बेसिक डिस्कस नहीं करेंगे. Let's go down. जुडिशियल रिव्यू वेरी इंपॉर्टेंट. जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है. जुडिशियल रिव्यू इज अ टाइप ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग इन विच अ जज रिव्यूज द लॉफुलनेस ऑफ अ डिसीजन और एक्शन मेड बाय अ पब्लिक बॉडी. In other words, judicial reviews are challenged to the way in which a decision has been made rather than right or wrong of the conclusion reached.
इसका मतलब क्या है? इसका अगर हम नीचे वाला वर्ड देखें, अदर वर्ड, जुडिशियल रिव्यूज द पावर ऑफ अ कोर्ट टू डिसाइड वेदर लॉ और डिसीजन बाय द गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल। दिस इज द पावर इन द हैंड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वो ये चेक कर सकते हैं कि जो भी हमारे लेजिस्लेटिव, ठीक है, और हमारे क्या नाम है, तुम्हारे जो पार्लियामेंट में जो हम लोग के जितने भी डिसीजंस ले रहे हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। ओके, व्हाट आर द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द हमारे पार्लियामेंट का? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। सो वॉट एवर द डिसीजंस आर बीन टेकन बाय द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, whether they are in accordance to the Constitution of India or not. If they are not in accordance with the Constitution of India, the judge of the Supreme Court will actually bar that law from being, माने वो जब वो बिल आता है ना, तभी वो मना कर सकते हैं कि this is not a constitutional bill, it cannot be passed. Understood? ये एक चेक रखता है हमारे क्या नाम है, गवर्नमेंट के ऊपर में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक तो बहुत ही पिक्यूलियर सिचुएशन है, बहुत ही अच्छा सिचुएशन है कि बीजेपी हैज अ व्हाट यू से मेजर होल्डिंग्स इन द पार्लियामेंट, है ना, मेजॉरिटी है उनके पास। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी कैन डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। ओके, दे कैन डू व्हाटएवर इज कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट। अंडरस्टूड? उनके पास सारे मेजॉरिटी नंबर्स हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग जो चाहे वो लॉ बनाएंगे, ठीक है। जो भी लॉ वो बनाना चाहते हैं, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड देयर इज अ थर्ड आई, ठीक है, बिग बॉस जानते हैं वो, है ना। तो हम बोल सकते हैं हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है बिग बॉस है, ठीक है। बिग बॉस चाहते हैं कि आप अपना डिसीजन वापस लीजिए, बिकॉज ये डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, तो गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया। ये इंडिया का ब्यूटी है, सब लोग एक दूसरे को चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला तो बहुत जन ने अपना वीडियो ऑन कर लिया, फिर बंद कर लिया। सर का क्या बात सुनना है भाई? सर की बात सुनता कौन है? आउट ऑफ फैशन है भाई, सर की बात सुनना आउट ऑफ फैशन है। अब सर तो मार भी नहीं सकते क्योंकि हम लोग ऑफलाइन हैं और हम लोग बड़े भी हो रहे हैं, 10 के बच्चे हैं, है ना। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल तुम लोग का राइट्स है ना, नो टीचर कैन हिट यू। और लग रहा तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिया ये चैप्टर पढ़ने का तुम लोग को एकदम कॉन्फिडेंस आ गया। जब फंडामेंटल राइट्स है, सर हम लोग को होल्ड नहीं कर सकते, सर हम लोग को बंद करके नहीं दे सकते, है ना, सर हम लोग को मार नहीं सकते, मेरा फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू स्पीच ना, राइट टू नॉट ओपन द वीडियो, है कि नहीं अनन्या? भाई स्कूल की तो कोई इज्जत है ही नहीं, टीचर्स लोग का क्या वैल्यू है ना? टीचर्स लोग का कोई वैल्यू है? कुछ नहीं। स्कूल का कोई वैल्यू है? कुछ नहीं। स्कूल के कोई प्रिंसिपल्स है? कुछ भी नहीं। जो भी है बच्चों का है भाई, हम जो चाहे करें, जो चाहे आए जाए खाएं पिए, ऑनलाइन है भाई, है कि नहीं? टीचर्स लोग भाई कोशिश करते रहो, पढ़ाते रहो, हम नहीं पढ़ेंगे, है कि नहीं? अब अगली बार किसी ने वीडियो ऑफ किया ना, जैसे आरिश को देख लो, क्यों बंद है भैया वीडियो आरिश? खुला तो है। हाँ, मैं सच्ची बोलता हूँ, एक बार अगर मेरे को गुस्सा आया ना, तो तेरा वीडियो फिर पूरा इंडिया में वायरल होगा बॉस। प्यार से समझा रहा हूं, समझ ले, ठीक है। डोंट ट्राई टू गेट द टीचर आउट ऑफ मी। अगर मेरे अंदर का टीचर जाग गया, ठीक है, फिर कोई फंडामेंटल राइट काम नहीं आएगा। प्यार से बोल रहा हूं, कोई वीडियोस ऑफ नहीं करेगा। अंडरस्टूड? फाइनली। और जो लोग यूट्यूब पे भी देख रहे हैं ना वीडियोस, उनको भी बोल रहा हूँ, ये पानी पीना, घूमना फिरना सब बंद कर दो, पढ़ो। समझ में आया? मयंक सर का वाईफाई सब जगह चलता है। अरे बारीक, तुम्ही आছো ক্লাসে? এই ছেলেটা কিছু মুখে আওয়াজ নেই, তুমি আমাকে উইশ করেছো আজকে? তোমার মাইকটা কেন বন্ধ আছে দাদা? মাইকটা কেন বন্ধ ছিল? রোহিত মাইক क्यों बंद है बेटा? हाँ बारिक, Is it your birthday today, sir? my birthday today, why? Sorry, I didn't wish you. No भाई, it's not my birthday. चलो, the Supreme Court is the sole interpreter of the Constitution. It has the power to review any laws by the union or state legislature. If any law passed by the legislature is against the spirit of the Constitution or contravenes any provision of the Constitution, the Supreme Court can declare such a law as null and void. अच्छा, तुम लोग एक बात बताओ, तुम लोग को ये पैराग्राफ का मतलब समझ में आ गया पूरा? नो सर। नहीं समझ में आया अनन्या? नो सर। अच्छा ठीक है, मैं फिर से चलो, अच्छा नहीं समझ तो बोलेगी तो सही, सो क्यों रही है? बोलेगी नहीं सर को, सर नहीं समझ में आया? चलो, लेट मी एक्सप्लेन। एवरीबॉडी पे अटेंशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, ठीक है। इसके बाद मैं तुम लोग से एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, ठीक है। तो एवरीबॉडी गेट बी इन अटेंटिव मोड। द सुप्रीम कोर्ट इज द सोल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब समझ में आ गया सबको?
Yes, sir. Okay. It has the power to review any laws by the union or state legislature. इसका मतलब Yes, sir. माने कोई भी हमारा पार्लियामेंट अगर लॉ बनाता है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, या स्टेट में बनता है या सेंट्रल में बनता है, तो उसको रिव्यू करने का पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास में. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट इज द ओनली बॉडी जो इंटरप्रेट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को. ठीक है. If any law passed by the legislature is against the spirit of the constitution or contravenes any provision of the constitution, the Supreme Court can declare such a law as null and void. माने अगर कोई भी लॉ बनाते हो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से अलग जा रहा है, जो उसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव नहीं कर रहा है, तो स्ट्रेट अवे सुप्रीम कोर्ट इस लॉ को क्रॉस कर सकता है. नाउ यू अंडरस्टैंड द पैराग्राफ. Yes, sir. बट यू डोंट अंडरस्टैंड कि मैंने मना किया था माइक ऑफ करने के लिए, तो रणवीर, रोहित एंड कांका सुब्रा बारिक सब लोग बंद कर दिया. Sujal also. मेरे को तो 3 ही दिख रहे हैं अभी. रोहित तुमको सुनाई नहीं दिया क्या? और तुम्हारा रणवीर, तुमको क्या पंजाब में जाके बोलना पड़ेगा? Contravenes meaning? माने अगेंस्ट एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ अनन्या? नाउ कैन यू एक्सप्लेन टू मी इस पैराग्राफ का मतलब क्या हुआ? Yes, sir. सर जो सुप्रीम कोर्ट है वो सोल इंटरप्रेटर है, यानी कि वही डिसाइड करता है कि कोई लॉ पास होगा या नहीं होगा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उसके पास ये भी पावर है कि वो यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर जो डिसीजंस वो देते हैं उनके ऊपर एक रिव्यू करना, और अगर कोई भी जैसे लॉ उनके अगेंस्ट, मतलब वो उनके मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अगर उस लॉ को रिव्यू नहीं करा है, यानी कि वो परमिशन नहीं देते हैं, तो वो लॉ पास नहीं होगा, यानी कि इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब इसका मतलब इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का होल्ड है. ठीक है. दे हैव द Yes, sir. पावर टू स्टॉप द गवर्नमेंट. दे कैन स्टॉप द गवर्नमेंट फ्रॉम पासिंग अ लॉ, इजंट इट? यस सर. तो अब मेरा क्वेश्चन तुम लोग से है कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये पावर जो है सुप्रीम कोर्ट का, ये तुम लोग को ये पावर देख के खुशी हो रहा है मन में? मैंने यू आर फीलिंग सिक्योर? आर यू फीलिंग सिक्योर? यस सर. तो कोई गलत काम तो हो नहीं सकता ना, कोई गलत लॉ पास नहीं हो सकता किसी के अगेंस्ट में. तो वही तो बोल रहा हूं. तो तुम लोग एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हम लोग को सिक्योरिटी नहीं है क्या? यस सर. है ना? Yes. इसका मतलब क्या हो Yes. गया? कोई भी गवर्नमेंट पावर में आ जाए, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट पावर में आ जाए, वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल और बेसिक राइट्स है या हमारी जो इंडिया की जो फंडामेंटल्स है उसको वो चेंज नहीं कर सकता, इजंट इट? यस सर. तो जो एक क्वेश्चन उठता है ना कि इंडिया में बहुत इंटॉलरेंस है, इंडिया में बहुत ये है, इंडिया में बहुत वो है, ऐसा कभी इंडिया में हो ही नहीं सकता, इजंट इट? यस सर. Yes. समझ रहे हो ये कितना बड़ा एक तो ग्रॉस मिथ है और कितना स्ट्रेंथ है हमारे इंडिया में, है कि नहीं? यस सर. देखो सबसे पहली बात तो ये है कि क्या नाम है, जो गवर्नमेंट है वो सबसे पहले तो आपको लॉ पास करने के लिए मेजॉरिटी चाहिए, तो दैट इज इन इटसेल्फ इज अ बिग डील. ठीक है. पूरी इंडिया का वोट मिलेगा तब आपको एक तो मेजॉरिटी मिलेगी. ठीक है. इसका मतलब आपको बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा तब पूरी इंडिया की पब्लिक आपको पावर में लाएगी, है ना? ऐसा तो है नहीं कि आप काम नहीं करोगे और आप क्या नाम है पावर में आ जाओगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. सो ये हमारा एक डेमोक्रेटिक पावर है हमारे पास में, इजंट इट? माने इंडिया इज अ कंट्री जहां सिटिंग गवर्नमेंट गिर जाती है ना? फॉर एग्जाम्पल, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वो 2 साल लगातार, माने 10 इयर्स तक कांग्रेस ने रूल किया इंडिया को. ठीक है. गवर्न किया, नॉट रूल, गवर्न किया. उसके बाद भी वो हार गए. सोच के देखो खाली, है ना? एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया सोचो कि जब उसके बाद इलेक्शन हुआ वो हार गए. माने रूलिंग पार्टी जो 10 साल से सब कुछ कंट्रोल कर रहा है वो लोग इलेक्शन हार गए. उसके बाद जो दूसरी गवर्नमेंट आती है वो 10 साल से वो गवर्नमेंट रूल कर रही है. और क्या तुमको लगता है इस बात का श्योरिटी है कि अगले 5 साल में भी बीजेपी आएगी? कोई श्योरिटी तो है नहीं. अगेन देयर कैन बी अ चेंज. नहीं. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कि यहां पर जब तक आप काम करोगे ना, जब तक पब्लिक आपको वोट दे रही हो, तब तक यू आर द अथॉरिटी. और उसके बाद भी आप जो चाहे वो नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर गवर्न करने के लिए कौन है? सुप्रीम कोर्ट है. तो इंडिया इज सच अ ब्यूटीफुल कंट्री, यहां तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता, इजंट इट? यस सर. तो इसका मतलब जो भी हो रहा है वो खाली तोड़ मोड़ के बोला जा रहा है. अरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो हम लोग ने 2.5 years लिया था, तो क्या वो जितने भी बुद्धिजीवी थे, ठीक है, विजनरीज थे, ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल्स, बेवकूफ थोड़ी थे वो लोग. दे वर वेरी इंटेलिजेंट पीपल. उन्होंने बहुत आगे तक सोच लिया था.
है ना, इतने सारे हम लोग के कंट्री में डाइवर्सिफिकेशन है, कल्चर है, उन सब के बारे में सोच लिया था उन्होंने। तो इसका मतलब वी आर स्टेइंग इन अ वेरी सेफ कंट्री, इजंट इट? तो ये Yes, sir. बाकी से जितने भी मुद्दे हैं सब फालतू ही हैं एक्चुअली देखा जाए तो। ऐसा कुछ गलत हो ही नहीं सकता हमारी कंट्री में, इजंट इट? समझ में आ रहा है मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. यस सर। चलो, तो बाकी इसका मतलब ये जितना भी चीज सब ड्रामा ही है, ठीक है, कुछ हो नहीं सकता। चलो, हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न है और हमारे बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जो इतनी आसानी से चेंज नहीं हो सकते। नाउ नीड फॉर जुडिशियल रिव्यू क्यों है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों हमने सुप्रीम कोर्ट को इतना पावरफुल बनाया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को कोई जल्दी से सैबोटाज नहीं कर सके, इजंट इट? समझ में आ रहा है? The Constitution has provided for a balance of powers between the center and the state. The power of review is essential to prevent any encroachment to each other's domain. सबसे बड़ा बात क्या है कि हमारे ऑलरेडी फिक्स पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है खाली एक लिमिट तक ही स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डोमिनेट कर सकता है, और स्टेट गवर्नमेंट भी सिर्फ एक लिमिट तक ही सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा प्रेशर बना सकता है। दोनों के पास अपने अपने पावर है और दोनों अपने अपनी तरह से इंडिपेंडेंट है, तो कभी भी कोई एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकता। अगेन अ ब्यूटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? तो ना सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर मेजर डोमिनेंस कर सकता है, ना ही कोई स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा क्या नाम है मजबूर नहीं कर सकता उसको, isn't it? Understood? So power of our constitution. The legislature may not possess the wisdom, experience and impartiality which are needed to explain what the law means. This function can be best performed by the Supreme Court. यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि हमारे इंडिया में तो ये भी है कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर बन जाए आदमी जो कि हो सकता है एजुकेशनली उतना क्वालिफाइड नहीं हो सकता है ना ऐसा, है ना? हमारे यहाँ तो प्रोविजन है, एनीबडी कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर अगर उसको पीछे सपोर्ट है, जो अगर वो सिस्टम को फॉलो करता है तो हो सकता है वो इंसान को, हो सकता है पॉलिटिकल नॉलेज नहीं हो। सपोज कर लो हमने सचिन तेंदुलकर को बना दिया, अरे पाकिस्तान में तो इमरान खान क्रिकेटर तो है ही ना प्राइम मिनिस्टर वहां का, हमारे यहाँ भी सचिन तेंदुलकर को हमने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। नाउ सचिन तेंदुलकर विद ड्यू रिस्पेक्ट इज द वर्ल्ड्स बेस्ट क्रिकेटर, हम लोग मानते हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट मानते हैं, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट हो सकता है उनका पॉलिटिकल नॉलेज थोड़ा कम हो, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा कम मालूम हो, ठीक है, हो ही सकता है ना ऐसा तो। लेकिन उनको तो उनको हेल्प करने के लिए भी और उनको चेक करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट भी बैठा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि कोई एक आदमी हमारे इंडिया को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, है ना? कोई एक इंडिविजुअल हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो हमारे इंडिया में इतना हवा है क्यों, इतना बकवास है क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये है कि टीचर्स लोग बच्चों को सिविक्स ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं और उनको बचपन से फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे हैं। जब आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो ना, कोई आदमी आपका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेगा तो आपकी हंसी निकल जाएगी। Isn't it? नहीं समझा? जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, वो चेंज नहीं हो सकता, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। अंडरस्टूड? तो ये छोटी मोटी जो हमारे इंडिया में चलती रहती है ना, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, सब फालतू चीजें है, ठीक है, सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, isn't it? Yes, sir. That is what I am trying to make you people understand कि इतना जल्दी हम लोग को ना एग्रेशन में आना चाहिए, इतना जल्दी ना किसी की बात सुननी चाहिए। अरे you people are educated, right? Understood? Yes, sir. थोड़ा अच्छा लग रहा है मन में, थोड़ा सिक्योर फील हो रहा है Yes, sir. कि we live in a very safe country, we live in a very safe country. कोई हमारे राइट्स को इतना जल्दी कोई भी हैम्पर नहीं कर सकता, isn't it? Yes, sir. चलो, judicial review is required to uphold the principle of supremacy of the constitution and to protect the fundamental rights of the citizen. Very important point, ठीक है? Judicial review इसके लिए भी important है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा सुपीरियर रखना है। किसके यहाँ से इतना बढ़िया म्यूजिक आ रहा है बैकग्राउंड? जानबूझ के कर रहा है सर, आप मेरा माइक खुलवाए ना, लीजिए, बैकग्राउंड दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है? और सबसे दूसरी चीज क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट्स, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड करके रखता है, ठीक है? फंडामेंटल राइट्स हमारे, और हमारा क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सुपीरियर रहेगा, ठीक है? अच्छा, फंडामेंटल राइट्स के संग थोड़ा ये भी सुन लो कि ना हमारी ना कुछ ड्यूटीज भी होती है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती है कि नहीं? Yes, sir. तो राइट्स मांग लेते हो, लड़ लेते हो यार, ठीक है? ड्यूटीज के लिए भी लड़ लिया करो कभी कभी, isn't it? चलो, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इज द लास्ट हमारे सिलेबस का जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है? व्हाट डू यू मीन बाय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? जितने भी जजमेंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट पे, उसका रिकॉर्डिंग होता है। जितने भी जजमेंट होते हैं हाई कोर्ट में, उसका भी रिकॉर्डिंग होता है। हर कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो रिकॉर्ड होता है। लेकिन बिकॉज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो है वो सुपीरियर कोर्ट्स है, उनकी बोली हुई बात, उनका दिया गया जजमेंट आगे के केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? माने आज अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक डिसीजन दे दिया, ठीक है, तो वो आने वाले कई सालों के लिए एक
क्या बेंचमार्क मत जाएगा। अंडरस्टूड? बहुत सारे अपकमिंग लॉयर्स और एडवोकेट्स जो होंगे वो उस डिसीजन का रेफरेंस देंगे कि उस टाइम में उस सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये डिसीजन दिया था, तो आपको भी ये देना चाहिए। अंडरस्टूड? सो ये जो है ना, इस बात का सीरियसनेस समझो। इसको मैं ऐसे समझाता हूं, सपोज कर लो हमारे घर में पापा ने एक डिसीजन लिया कि हमको इस रेस्टोरेंट में नहीं जाना, ठीक है, ये रेस्टोरेंट हमको नहीं जाना इससे, ठीक है, व्हाट आर द रीजन, पापा ने बोला, तो वो हमारा बेंचमार्क हो जाता ना आने वाली जनरेशन के लिए कि हमको उस रेस्टोरेंट में नहीं जाना। खत्म हो गया बात, ठीक है। अब तुम बोलेगा सर क्यों नहीं जाना है, वो अलग चीजें हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी पापा का डिसीजन को हम लोग रेफर में लेते हैं ना कि भाई नहीं जाना है, पापा ने मना किया, ये काम नहीं करना है। अंडरस्टूड? तो तुम सोचो, लेकिन पापा ने भी जब डिसीजन दिया होगा तो कुछ सोचा होगा ना। ये मैं तुम लोग को बहुत ही हाइपोथेटिकल एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, तुम लोग इसके अंदर कॉन्ट्राडिक्ट मत कर देना, बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ भी नहीं है, ठीक है, कि अगर हमारे घर के बड़े ने एक डिसीजन लिया है तो उन्होंने तो कुछ सोच के लिया होगा। Isn't it? Do you think so or not? Yes sir. है ना, कि तुमको लगेगा नहीं हम ही होशियार है और कोई होशियार नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर बड़े ने कोई डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने अगर कोई डिसीजन लिया तो वो तो इतने पढ़े लिखे हैं, इतना नॉलेज है उनको, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के लिया होगा। और इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन इतने आराम से आते, इतने आस्ते आस्ते, एक बार में डिसीजन लेते भी नहीं है वो लोग। बेंच बैठती है, ठीक है, उसके बाद रिव्यू के ऊपर रिव्यू होता है, वो लोग बात करते हैं, कंसल्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद एक डिसीजन आता है, क्योंकि उनको पता है कि उनके डिसीजन को फ्यूचर भी फॉलो करेगा। अनुरूप, हाँ, जरा कॉन्सेंट्रेट कर लो भाई, हाँ, ठीक है। A court of record is a record whose judgments are recorded for evidence and testimony. The judgments are in nature of precedents. Precedent हम लोगों ने वर्ड पढ़ा था मर्चेंट ऑफ वेनिस में, याद है तुम लोग को, जब पोर्शिया ने बोला था कि ये जो ड्यूक का जो ड्यूक इसको नहीं कर सकता, इस केस को डिसमिस नहीं कर सकता, बिकॉज इट विल बी टेकन एज अ प्रेसिडेंट। याद आ रहा है तुम लोग को? Yes sir. हाँ, Yes हाँ, sir. हाँ, आपने Yes कुछ में sir. लिखा था। है ना, याद आ रहा है? तो ये को यहाँ पर Yes, वही sir. बात कहते हो, उस टाइम भी यही था, आज भी यही है, ठीक है। That is the high court and the other courts are bound to give a similar decision in a similar case. अगर कोई सिचुएशन ऐसा आता है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई हम लोग ने प्रोहिबिटेड स्पीसी को मार दिया जंगल में, कोई माने कोई रिजर्वेशन में था, जैसे तुमने उसको मार दिया, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक डिसीजन दिया कि उसका ये डिसीजन होना चाहिए 3 years इंप्रिजनमेंट और इतना रुपया फाइन होना चाहिए, उन्होंने एक डिसीजन दिया। अब यही डिसीजन हाई कोर्ट भी फॉलो करेगा, यही डिसीजन सबऑर्डिनेट कोर्ट भी फॉलो करेगा, क्योंकि वो एक बेंचमार्क है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा सबको? यस सर। तो तुमको पता है, Yes, sir. बहुत बार तो खाली जो जजेस, जो एडवोकेट्स होते हैं और लॉयर्स होते हैं, वो खाली डिसीजंस पढ़ते हैं कि किस केस में क्या डिसीजन हुआ था। वो उस डिसीजन को अगर कोट कर देंगे ना, उस डिसीजन का रेफरेंस सही दे देंगे कि ये सारे केस लॉ उस वैसी घटनाओं को ऊपर हैं और ये चीज को प्रूव कर रहे हैं, तो उनको हो सकता है डिसीजन उनके फेवर में मिल जाए। उनको खाली उसको जो डिसीजंस है उसका रेफरेंस देना है। समझ में आ गया बात को? Yes, sir. ठीक है। अभी हम लोग का रिसेंट में अगर चीफ जस्टिस वाला जो कंट्रोवर्सी हुआ था लॉकडाउन में, है ना, उसका रेफरेंस भी तो ले सकते हैं जिसमें 1 रुपए का फाइन दिया था। हाँ, हो सकता है वो रेफरेंस भी दे देंगे, तो वो अब बेंचमार्क बन गया है, समझे? तो अब तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये लोग जब कोई डिसीजन देते हैं इतना टाइम क्यों लेते हैं। हम लोग को लगता है ना इतना टाइम लेते हैं, इतना टाइम लेते हैं, इंडिया में लॉ इतना लेट आता है, ये सब खाली मूवीज की बातें हैं, ठीक है। हमारे इतने सारे लोगों को एक डिसीजन गवर्न करेगा तो सोच समझ के तो लेना ही पड़ेगा ना, तभी तो मिलती है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इसका मतलब ये लोग नहीं, ये नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे, ठीक है, वो ये कर रहे हैं कि अगली बार कोई गलती नहीं हो, ठीक है। According to the Constitution, the Supreme Court and the High Court are the court of records and shall have all the powers, including the power to punish for contempt of court. ठीक है, contempt of court का मतलब अगर कोई कोर्ट की बात नहीं मानता तो उनको वो पनिश करते हैं, ठीक है। चलो लास्ट, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हम लोग के एग्जाम में है नहीं, सिलेबस में है नहीं, पर मैंने तुमको बता दिया एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, पिल फाइल करना। तुमने सुना होगा ना, पिल फाइल कर दिया, पिल फाइल कर दिया, पिल फाइल कर दिया, सुना है तुमने? बहुत सारी मूवीज में सुना होगा, जॉली LLB 2 में सुना है कि हम पिल फाइल करेंगे, है ना, मूवीज में सुनता ही होगा ना, पिल फाइल कर देंगे, पिल फाइल कर देंगे। सुनना, जॉली LLB 2 में तुम देखना, अभी कभी मूवी आए तो तुम देखना, उसमें बोलता है हम पिल फाइल करेंगे। तो पिल इज एक्चुअली अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या होता है, जल्दी बोलो पूरा क्लास, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिल? पब्लिक इंटरेस्ट Public interest litigation. लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब तो तुम लोग को समझ में आ ही रहा होगा, व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट? मतलब जो समझ में आ रहा है? जो No, पब्लिक sir. के इंटरेस्ट के लिए ऑब्वियसली Interested है. litigation, it is a petition that can be filed by any member of the public for any matter of public interest for redress of public wrong or injury. मतलब अगर तुमको ऐसा लगता है
कि तुम्हारे सामने किसी पब्लिक के संग गलत हुआ है या तुम्हारे संग गलत हुआ है, तुम एक तो पिल फाइल कर सकते हो कोर्ट में और तुम अपना उस रिट के लिए लड़ सकते हो, ठीक है। A writ petition may be filed by an aggrieved person to seek legal remedies for violation of fundamental rights. For example, कि अगर किसी ने तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट किया, अपील फाइल कर दीजिए और अपने राइट्स के लिए लड़िए, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यूज ऑफ द लॉ टू एडवांस ह्यूमन राइट्स एंड इक्वालिटी टू रेज इश्यू ऑफ, चलो इसको मैं नहीं कर रहा, कल शॉर्टकट में तुमको बता दिया। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब समझ में आ गया तुम लोग को? अगर आपके संग कुछ गलत हो रहा है या आपके जान पहचान में किसी के संग गलत हो रहा है और आपको लग रहा है कि दिस इज अ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में ये बात है, तो आप कोर्ट को मूव कर सकते हो। अंडरस्टूड? सो नाउ दिस कंक्लूड सुप्रीम कोर्ट। हम लोगों ने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा है, इसके 3 पार्ट्स हैं, तो हम लोग को हाई कोर्ट कम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, अंडर सबको समझ में आया? मजा आया सबको पढ़ के? वी डोंट हैव टाइम, ठीक है। सो अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो तुम लोग मेरे को पूछ लेना, ठीक है, और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे इसके अंदर। ओके, मजा आया सबको? Yes. फीलिंग नॉलेजेबल? यस सर। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. आप लोग के लिए रेफरेंस के लिए वीडियो है, आप लोग क्लास में हो, बार बार वीडियो देखना और समझने की कोशिश करना और अपने सब लोग से डिस्कस भी करना इस वीडियो के बारे में, ठीक है। चलो, Yes. Okay. बाय Bye, बाय sir. एवरीबॉडी, ठीक है। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे। ओके Okay. ओके Okay, sir. Bye. Okay, sir.